जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे भक्त जनों। आज आप सुनेंगे फागुन अमावस्या व्रत कथा। इस कथे को आप लोग जरूर सुनिएगा। एक गांव था, उस गांव में एक परिवार रहा करते थे। उस परिवार में 5 बेटे 5 बहू थी। और पांचों बहू का किसी को 1 संतान तो किसी को 2 संतान तो किसी को 3 संतान थे। लेकिन सबसे छोटी वाली देवरानी को तो कोई संतान नहीं हुआ। सब जेठनिया लोग ताना मार रही थी कि क्या रे तेरा तो 5 बरस शादी का हो गया, लेकिन आज तक तो तू कोई संतान नहीं दिया। ना तू देख सकती है, तू तो बाजिन के बाजिन रह गई। तेरा मुंह देखना पाप है, और जो बेटी बहू देखेगी तेरा मुंह, तेरे जैसे बाज बन जाएगी। अब तो चारों जेठनियां मिलकर उन्हें ताना देने लगी, ना जाने क्या क्या कहने लगी। छोटी देवरानी का नाम सुधा था। और सुधा तो अपना संतान को पाने के लिए भगवान महादेव का पूजा कर रही थी। चारों जेठानियां अपना अपना बच्चा को सिखाती है कि देखो, अपना छोटी चाची के संग बात मत करना, वो बाजिन है, वो तो डाइन है, जादूगरनी है, उससे बात मत करना, और वो कुछ भी देगी तो तुम लोग खाना मत। चारों जेठानियां अपना बच्चा लोग का वो देवरानी का बारे में उल्टा पलटा बात बोल बोल कर अपना बच्चों लोग का डर देखा देखा कर रखा करती, और अपना देवरानी को सामने अपना बच्चा लोग का जाने नहीं देती। अगर सुधा बाहर जाती तो बाहर का सारे लोग देखकर अपना घर में ढुक जाते कि देखो, जादूगरनी आ रही है, डाइन आ रही है। ये सब बात सुन सुन कर वो बहुत परेशान हो गई थी। बाहर में जाती है तो सारा दुनिया उन्हें डाइन, जादूगरनी, बाजिन कह के बुलाते हैं। घर में आती है तो चारों जेठानी लोग जलाती है। ये सब सहते सहते वो बहुत परेशान हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन सोचने लगी कि ये सब सुनने से तो ज्यादा मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, तो मैं ये सब से बच जाऊंगी। लोग जे कहते हैं डाइन, जादूगरनी, बाजिन, कम से कम इससे तो मैं बच जाऊंगी। एक दिन सुधा अपना कुएं में कूद कर जान देने जा रही थी। उसी समय माँ पार्वती बूढ़ा का रूप धारण करते हुए आती है और कहती है कि बेटी, तुम कहाँ जाती हो? अपना जान देने जा रही हो कुआं में कूद कर? ये तो गलत बात है बेटी, ये तो गलत बात है। ये सारे दुनिया का ताना के कारण तुम अपना जान देने जा रही हो। जान देने से तुम्हारा ताना नहीं मिलेगा। अगर जान दे तुम्हारा आत्मा नहीं कोसेंगे कि दुनिया का ताना के कारण तुम अपना जान देती हो, तुम अपना कोशिश क्यों नहीं करती हो? तब अपना आत्मा को क्या जवाब दोगी? क्या जवाब दोगी? उस बूढ़ी माई कहती है कि बेटी, तू मेरा कहना एक मानेगी? वो कहती है कि माँ आप कहिए। अगर आप कहे कि कुआं में कूद जाओ तो मैं कुआं में कूद जाऊंगी। माँ आप तो बता कर देखिए। नहीं बेटी, तुम्हारा जान देना नहीं है। तुम देखो, सोमावती व्रत करो। माँ सोमावती तो बहुत शक्तिशाली है। जिसका संतान नहीं है उसको संतान देती है, जिसका धन नहीं है उसको धन देती है। माँ सोमावती तो वो है कि शक्तिशाली है बेटी, शक्तिशाली है। उनका व्रत तुम करो। जैसे सुधा 3 सोमावती व्रत करती है, वैसे तो माँ सोमावती उनकी पेट में संतान डाल देती है।
अब तो सुधा माँ बन जाती है। कुछ दिन का बाद उनकी पीठ में चाला चली करने लगा। अपना पति से जाकर कहती है कि देखिए स्वामी, मेरा पेट में तो संतान आ चुका है, देखिए मेरा पेट में चल रहा है। अब तो ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गया और बहुत खुशी खुशी रहने लगा। सुधा अपना पति से कहती है कि देखिए स्वामी, सोमावती माता कितना चमत्कारी है या कितना शक्तिशाली है। उनकी तो अभी 3 सोमावती व्रत किया और 3 सोमावती में हमारा पेट में संतान डाल दिया। सुधा सोमवती माँ का धन्यवाद देती है और कहती है कि हे सोमवती माता, आप तो बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है माँ, बहुत दयालु है। आज तो आप मेरा बाजिन को नाम छोड़ा दिया माता, बाजिन को नाम छोड़ा दिया। 9 महीना का बाद सुधा खूब सुंदर 2 बेटा को जन्म देती है। चारों जेठानी को मुंह में काली लग जाता है। अब तो चारों जेठानी अपना देवरानी के सामने आने लगी, बात करने लगी, कहने लगी कि हमें तो विश्वास नहीं था कि देवरानी तुम्हारा संतान होगा, लेकिन तो ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया तुम्हारा। देवरानी कहती है कि जेठानी, ये तो सोमावती माता का चमत्कार है कि उनकी व्रत करते करते मेरा पेट में संतान आ गया। उधर जेठानी का बेटी विवाह का योग्य हो गई थी। जेठानी अपना बेटी को घर बर खोज कर शादी देती है। अपना ससुराल में जाकर सब इनके साथ मिलजुल कर रहती है। देखते देखते उनकी भी 4 बरस हो गया शादी का, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन उनकर पति आकर उनकी महके में फेंक कर चले जाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटी तो बाज है, ये तो संतान नहीं देगी, तो मेरा वंश आगे मुके कैसे बढ़ेगा, मैं का बिना संतान के रहूंगी। जो लोग दूसरा के हंसता है वही लोग फंसता है। आज अपना बेटी पर पड़ा है तो कैसा लगता है। उनकी ससुराल वाला उनकी बेटी को बाजन कह के बुलाता है तो कैसा लगता है। वैसे ही बुरा तो एक दिन देवरानी के लगा था। उनकी माता पिता अपना बेटी को उनकी ससुराल लेकर जाते हैं और हाथ जोड़ कर कहते हैं कि मेरे बेटी बाजिन नहीं है, इनको संतान जरूर होगा, आप लोग देखिए इनका संतान जरूर होगा। उनकी ससुराल में रहकर उनकी माँ अपना बेटी से सोमावती व्रत करवाती है। उनकी बेटी बहुत श्रद्धा भक्ति से सोमावती व्रत कर रही थी। सोमावती माता तो उन पर प्रसन्न होकर उन्हें भी संतान गोदी में भर देती है। जब वो उल्टी कर रही थी तो उनकी सासू माँ देखती है और कहती है कि शायद मेरी बहू माँ बन गई है। अब तो घर के सारे परिवार उनकी उल्टी देखकर बहुत खुश हो गया कि ये तो अब माँ बनने वाली है। अब तो उनकी बेटी ससुराल में रहने लगी और माँ अपना घर चली आती है। सपने में माँ सोमावती वही जेठानी के सपने में आकर कहती है कि देख, आज तेरा अपना पर पड़ा तो तेरा कैसा लगता है, आ एक दिन जो तू जेठानी के ऊपर अत्याचार किया उनकी कैसे लगती होगी। वो बेचारी तो अपना जान देने पर तैयार हो गई थी, वो तो कुआं में कूदने जा रही थी, वो तो मैं हूँ कि जाकर उनको बचा लिया। वो तुम चारों जेठानी के कारण अपना जान देने जा रही थी। आज अपना बेटी पर पड़ा है तो तुम्हें कैसा लगता है। ऐसे ही तो उन्हें भी खराब लगा होगा। अगर तुम उन्हें बुझा नहीं सकती हो, समझा नहीं सकती हो, तो कम से कम उन्हें कलंकिन तो मत बनाओ। जो हुआ से हुआ, वो तो तुम्हारा कोई बेटी का दोष नहीं था, दोष था तो तुम्हारा दोष था।
तुम्हारे कारण आज तुम्हारा बेटी को बाजिन का नाम पड़ा। अब तो सपने में हाथ जोड़कर माफी मांगती है, कहती है कि हे समौती माँ, हमें माफ कर दीजिए। मैं तो बहुत अपराधी हूँ, मैं बहुत पापिन हूँ। अपना देवरानी का ना जाने मैं क्या क्या कलंकिन लगाई। मैं तो यहाँ तक अपना बच्चों को उनके साथ बातचीत करना भी बंद कर दिया था माँ, बातचीत करना बंद कर दिया था। हमें माफ कर दीजिए सोमवती माता, हमें माफ कर दीजिए। सोमावती माता कहती है कि आज तेरा बेटी को श्रद्धा भक्ति देखकर मैं प्रसन्न होकर उन्हें गोद भर दिया है। जो श्रद्धा भक्ति से मेरा अमावस सोमावती व्रत करेगा, उन पर मैं ऐसे ही प्रसन्न होकर उनको घर में खुशियां भर दूंगी। हे सोमावती माता, जैसे वो देवरानी का गोद भर दिया, जेठानी का बेटी को गोद भर दिया, वैसे ही सबका ऊपर कृपा कीजिए, सबका ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पढ़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। सोमावती अमावस्या की जय हो, सोमावती अमावस्या की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शंभुनाथ की जय हो। भक्तजनों, अब आप सुनेंगे देवी काली की कथा। देवी काली को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है। माता रानी अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखती है, लेकिन दुष्ट और दुराचारियों पर विध्वंस भी करती है। महिषासुर अति बलशाली दैत्य था, जिसका संहार देवता भी नहीं कर सके। इसलिए देवी काली का जन्म हुआ। धार्मिक ग्रंथों में माँ काली के जन्म यह अवतार को लेकर कई मत है, लेकिन सबर मनाए मत यही है कि माँ काली का अवतार दैत्यों के संहार के लिए हुआ था। नवरात्रि में हम नव दुर्गा यानी माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं, लेकिन जब दैत्यों के संहार के लिए माँ काली का जन्म हो चुका था, तो फिर क्यों माँ दुर्गा को कई अवतार लेने पड़े? आइए जानते हैं इसके बारे में। काली माँ की कहानी छठी सातवीं के देवी महात्म्य के प्रथम अध्याय में काली को महाकाली के रूप में दर्शाया गया है। वो भगवान विष्णु के सोते हुए शरीर से देवी योग निद्रा के रूप में पैदा हुई, ताकि ब्रह्मा और दुनिया को 2 राक्षसों मुद और कदब से बचने के लिए उन्हें जगाया जा सके। एक बार जब विष्णु जागे तो उन्होंने उन राक्षसों के खिलाफ एक लंबा युद्ध शुरू किया, लेकिन वो अभी भी पराजित थे और अपनी सफलता पर गर्व कर रहे थे। यह देखकर महाकाली ने महामाया का रूप धारण किया और दोनों राक्षसों को मंत्रमुग्ध करने के लिए चली गई। जब वो महामाया से विचलित हुए तो विष्णु ने उन्हें तुरंत मार डाला। बाद के अध्यायों में चंड और मुंड 2 राक्षस थे, जो देवी दुर्गा पर हमला करते थे। दुर्गा इतनी उग्रता से जवाब देती है कि काली उसके माथे से निकलती है और उन दोनों को मार देती है। यहाँ काली को गहरे नीले रंग की त्वचा संधि हुई, आँखों वाला एक पतला चेहरा और खोपड़ियों की माला के साथ
बाघ की खाल का कपड़ा पहने हुए बताया गया है। बाद में उसी युद्ध में राक्षस से रक्त बीज जिसके सेनापति चंड और मुंड थे युद्ध में काली का सामना करते हैं। रक्त बीज को वरदान है कि उसके खून की हर बूंद जो जमीन को छूती है उससे उसका एक और कैलोन पैदा हो जाएगा। चौकी दुर्गा रक्त बीज को उसके अनगिनत कैलोनों के साथ हारने में असमर्थ है। काली उसके शरीर से उसका खून चूस लेती है और उसे हराने के लिए उसके कैलोनों को खा जाती है। रक्त बीज और दारुका दोनों मामलों में काली को दुश्मनों को हराने के बाद रक्त पिपासु के नसों में चूर बताया गया है और रक्त पिपासु की उसकी लालसा नियंत्रण से बाहर हो जाती है। शिव को फर्श पर शांत होकर हस्तक्षेप करना पड़ता है। जब काली क्रोध में आगे बढ़ रही होती है तो वो गलती से शिव पर पैर रख देती है और उसकी जीभ बाहर निकल जाती है। वो तुरंत शांत हो जाती है और फिर से दुर्गा पार्वती में विलीन हो जाती है। युद्ध में भाग लेने के बाद शिव ने पार्वती को काली काली तवाचा वाली कहकर चिढ़ाए। पार्वती बहुत आहत हुई और योग योग तक तपस्या करना शुरू कर दिया जब तक कि उन्होंने अपना काला रंग नहीं खो देती है इसे त्याग नहीं दिया और गौरी सुनहरी तवाचा वाली देवी नहीं बन गई। उसका छिपा हुआ अंधकारमय अवतारण कोशिकी बन जाता है जो क्रोधित होने पर काली बन जाता है। काली पूजा उत्सव देवी काली को समर्पित है और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के भारतीय क्षेत्र में मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के हर महीने में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह दीपावली के बाद शुरुआत होता है और दिनों तक चलता है। चौकी देवी काली महाविद्याओं में प्रमुख है। उनमें से प्रत्येक का काली पूजा से पहले अवतार का एक दिन होता है। काली माँ को फलों का प्रसाद बंगाल में खिचड़ी भोग के साथ निरामिष अर्थात बिना प्याज या लहसुन का मटन, मछली, करी, पायस, मिठाई और भाजा गहरे तेले हुए पकौड़े चढ़ाया जाता है। कुछ स्थानों पर प्रसाद के रूप में शराब भी चढ़ाई जाती है। अनुभवी पंडितों का कहना है कि लोग रात भर पंडालों में आते हैं और दिन की तुलना में रात में भीड़ बढ़ जाती है। पूजा आश्चर्यजनक रोशनी, प्रकाश और धावनी सो काली पूजा से पहले प्रत्येक दिन मनाए जाने वाले महाविद्याओं के अवतार और अंतिम महाविद्या कमला तमिका के अवतार जिसे
कमलाष्टमी का जयंती के रूप में मनाया जाता है। दिवाली के दिन पड़ने के कारण उन्हें अक्सर तांत्रिक लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। इसके कारण और इस के कारण कि लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी के रूप में माना जाता है। उसके बाद इसे लाल गुलहल के फूलों और गुलहल की माला से सजाया जाता है, जो उनका पसंदीदा फूल माना जाता है। फिर काली पूजा पंडालों में काली मंत्रों और भजनों की मदद से की जाती है। उनकी प्रार्थना की जाती है और उनकी दिव्यता का आहन किया जाता है। यदि पूजा घर पर आयोजित की जा रही है तो मंदिर काली पूजा की पूजा सेवा प्रदान करता है, जहां भक्त की ओर से पूजा आयोजित की जाती है। मंदिर के पंडितों के पास पूजा के लिए सारी सामग्री तैयार है और भक्तों को बस कुछ निर्देशों का पालन करना है, जो मंदिर द्वारा इसमें